Kumar, working in Kendriya Vidyalaya Koraput, welcomes all of you for today's mathematics class. And today's topic is fractions part 1, and this is a part of class 6 mathematics. So friends, in this part we are going to discuss about the fraction as well as what is the numerator, what is the denominator, and some questions related to the chapter fractions exercise 7.1. So let's start fractions. Friends, if you like this video, you can hit the like button. You can comment your suggestions in the comment box, as well as you can share with your friends so that everybody will be benefited. So let's start fractions. Before going to the lesson, let us find out what are the objectives we are going to achieve. And the objectives are knowledge about fraction. मतलब fraction के बारे में हमें जानकारी मिलेगी. Know the numerator and denominator. Numerator कौन सा है और denominator कौन सा है, इसके बारे में भी जानकारी मिलेगी. Solve questions related to fraction. Fraction से related कुछ questions होंगे, word problems होंगे, हम उसे solve भी कर पाएंगे. So friends, let's learn fractions part 1. हमारे मन में सबसे पहले एक सवाल आता है कि व्हाट इज ए फ्रैक्शन. फ्रैक्शन क्या होता है. तो चलिए इसको ही पढ़ते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है. फ्रैक्शन का डेफिनेशन कहता है कि फ्रैक्शन मींस ए पार्ट ऑफ ए ग्रुप और ऑफ ए रीजन. कोई एक ग्रुप हो या फिर कोई एक जगह हो या फिर कोई एक चीज हो, उसका कुछ पार्ट को हम फ्रैक्शन कहते हैं. जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर एक पिक्चर है, एक सर्कल है, सर्कल में बहुत सारे पार्ट्स है और कुछ पार्ट्स यहाँ पर कलर्ड है तो कुछ पार्ट्स यहाँ पर कलर्ड नहीं है. तो ये एक जगह या फिर चीज बोल सकते हैं. और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ सर्कल्स है जिसमें कुछ कलर शेडेड पोर्शंस है तो कुछ शेडेड नहीं है. ये भी एक ग्रुप है, इस ग्रुप से कुछ शेडेड है तो कुछ शेडेड नहीं है. इसको भी हम फ्रैक्शन कह सकते हैं. और तो और यहाँ पर देख सकते हैं जहां पर टिक मार्क लगी, ये एक पार्ट है, पूरे सर्कल का एक पार्ट है जो कि कलर्ड नहीं है. ठीक उसी तरह और एक पार्ट भी है जो कि कलर्ड नहीं है, लेकिन बाकी सब पार्ट यहाँ पर कलर्ड है. द पार्ट्स मस्ट बी इक्वल इन साइज एंड नंबर. दोस्तों, जब फ्रैक्शन की बात आती है तो हम पढ़ते हैं कि कोई एक चीज की एक पार्ट होती है तभी फ्रैक्शन बनता है. लेकिन हमारे मन में ये आना चाहिए कि फ्रैक्शन हम तभी कहेंगे जब ये सारे के सारे इक्वल पार्ट्स होंगे. अगर इक्वल पार्ट्स नहीं होंगे तो हम इसे फ्रैक्शन नहीं कहेंगे. We can also say that fraction is a number which represents a part of a whole. कोई एक whole मतलब कंप्लीट चीज के ऊपर अगर उसके कुछ पार्ट को लिया जाएगा और उस पार्ट को एक नंबर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं. तो फ्रैक्शन एक नंबर भी है. And the whole may be a single object or a group of objects. यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर वाला एक सिंगल ऑब्जेक्ट है और नीचे वाला क्या है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है. यहाँ पर ग्रुप ऑफ सर्कल्स है, तो इसका कुछ पार्ट हो सकता है फ्रैक्शन. In this picture there are 8 equal parts. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं 8 इक्वल पार्ट्स है और जिसमें आप देख सकते हैं 6 पार्ट्स जो है कलर्ड है और 2 पार्ट्स जो है नॉट कलर्ड है. That means 6 parts are shaded and 2 parts are not shaded. So we can represent the colored part as. अगर colored part को देखा जाएगा तो उसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे. तो सबसे पहले पता लगाना है कि हमारे पास कितने टोटल पार्ट्स है. टोटल पार्ट्स है हमारे पास 8 और कलर्ड पार्ट कितने हैं 6. तो हम उसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे 6/8. हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं 6/8. और वो जो बाई है वो सेपरेशन लाइन है. ऊपर वाला पार्ट जो है शेडेड पोर्शन और नीचे वाला पार्ट जो 8 है वो है टोटल पोर्शंस और टोटल शेयर्स या फिर टोटल पार्ट्स भी कह सकते हैं. तो एंड द नॉन कलर्ड पार्ट हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको. नॉन कलर्ड पार्ट मतलब जहां पे कलर्ड नहीं हुआ है या फिर शेडेड नहीं हुआ है, वो है 2 पार्ट्स है. तो हम उसको कहेंगे 2 पार्ट्स जो कि 8 पार्ट्स के हिसाब से शेडेड नहीं है, तो हम लिखेंगे उसको 2/8. यहां पर टिक लग गया और जो जहां पर टिक लगा आप देख सकते हैं ये एक सिंगल पार्ट है. तो इस सिंगल पार्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. इस सिंगल पार्ट को ईच पार्ट ऑफ द फिगर
कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, हम इसको कहेंगे एक पार्ट पूरी टोटली 8 पार्ट में से, तो इसको लिखेंगे 1/8। तो अभी समझ में आ गया कि शेडेड पोर्शन 6/8 है, 2/8 जो है नॉन शेडेड पोर्शन, और एक सिंगल पार्ट को अगर लिया जाएगा तो है 1/8, चाहे वो कलर्ड का सिंगल पार्ट हो या फिर नॉन कलर्ड का भी सिंगल पार्ट हो सकता है। हाउ टू रीड फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को हम कैसे पढ़ेंगे। 2/3, इसको पढ़ने का तरीका क्या है। एंड 2/3 is a fraction, we read it as 2/3, हम इसको 2/3 करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि 2/3 फ्रैक्शन है, 3 जो है कंप्लीट टोटल पार्ट्स है, 2 उसमें से हम पार्ट्स लिए हैं, तो इसको 2/3 पढ़ सकते हैं। where 3 is the total number of equal parts and 2 is the number of equal parts which have been taken out or shaded, टोटल पार्ट में से 2 पार्ट जो है लिया गया है या फिर उसको शेड किया गया है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2/3 और इसको पढ़ सकते हैं 2/3। लेट्स रीड द फ्रैक्शंस, अब इस फ्रैक्शन को पढ़िए। 6/8, 2/5 एंड 7/12, हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं। ऐसे कई ज्यादा फ्रैक्शन है, आप उसको वैसे पढ़ सकते हैं। कभी कभी हम इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, 6/8 पढ़ते हैं, 2/5 पढ़ते हैं, 7/12 पढ़ते हैं, ये इजीली हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है, इसको पता लगाने के लिए आप देख सकते हैं 2/3 इज ए फ्रैक्शन, जहां पर 2 जो है अपर वाला पार्ट उसको हम कहेंगे न्यूमरेटर, और 3 जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम कहेंगे डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर मतलब जो अपर वाला पार्ट, इसका यह मतलब हुआ कि कितना पोर्शन आपने शेड किया या फिर कितना पोर्शन आपने लिया, उसको न्यूमरेटर कहेंगे, और कितना पोर्शन टोटली था उसको हम डिनोमिनेटर कहेंगे। जैसे कि इट मींस द टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स is called as the denominator and the number of parts taken is called as the numerator। तो हम न्यूमरेटर को ऊपर रखेंगे हमेशा और डिनोमिनेटर हमेशा नीचे रहता है। नेम द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शंस। ये है 6/8, 6/8 में न्यूमरेटर है 6, डिनोमिनेटर है 8, और 2/5 में न्यूमरेटर है 2, डिनोमिनेटर है 5, और 7/12 में न्यूमरेटर है 7 और डिनोमिनेटर है 12। अभी चलते हैं टेक्स्ट बुक से रिलेटेड एक्सरसाइज नंबर 7.1। इसमें पहला क्वेश्चन है, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। जितना शेडेड पोर्शन हुआ है वो कौन सा फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है, हमें लिखना है। तो अभी पिक्चर आपके सामने है, यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर 4 पार्ट हुआ है, टोटली पार्ट 4 है, और ये टोटल जो 4 पार्ट है उसमें से 2 पार्ट्स जो है कलर्ड है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे 2/4। तो लिखेंगे कैसे, 2 total equal parts 4 and total shaded parts 2, so the fraction is 2/4। अभी सेकंड वाला पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल इक्वल पार्ट्स कितने हैं, 9 है, और टोटल शेडेड पार्ट्स कितने हैं, 8 है, एक पार्ट जो है शेड नहीं हो पाया है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, सो द फ्रैक्शन इज 8/9। अभी तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, आप लोग देख सकते हैं, टोटल कितने हैं यहाँ पर, टोटल इक्वल पार्ट्स है यहाँ पर 1 2 3 4, नीचे 4, टोटली 8 है, और इसमें से शेडेड जो है वो 4 है, तो हम इसको लिखेंगे द फ्रैक्शन इज 4/8। यहाँ पर इस सर्कल में आप लोग देख सकते हैं 4 इक्वल पार्ट्स है, उसमें से 1 पार्ट जो है शेडेड है, तो हम इसको लिखेंगे द फ्रैक्शन इज 1/4। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 पर आप देख सकते हैं, टोटल पार्ट्स यहाँ पर है 7 है, और 7 में से 3 पार्ट्स जो है कलर्ड है या फिर शेडेड है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, द फ्रैक्शन इज 3/7, क्योंकि 3 पार्ट कलर्ड हुआ है, टोटल पार्ट 7 में से। और नंबर 6 वाला क्वेश्चन है,
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 4 4 8 4 12 मतलब 12 फ्लावर्स है और 12 फ्लावर्स के अंदर सिर्फ 3 फ्लावर्स जो है कलर्ड है। तो हम कहेंगे टोटल इक्वल पार्ट्स 12 and total shaded parts 3. So we can write the fraction is 3 by 12. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 जहां पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 10 पेंसिल से और 10 के 10 पेंसिल्स को शेड किया गया है। तो लिख सकते हैं टोटल इक्वल पार्ट्स 10 एंड टोटल शेडेड पार्ट्स 10। तो अभी आया सो द फ्रैक्शन इज 10 by 10। अभी है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है टोटल पार्ट्स कितने हैं यहाँ पर 9 है टोटल पार्ट्स और इसमें से शेडेड पार्ट है 4, नीचे 3 है ऊपर 1 है, टोटली 4 है। तो यहाँ पर क्या हुआ सो द फ्रैक्शन इज 4 by 9। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में टोटल पार्ट्स यहाँ पर देख सकते हैं 8 है उसका जो फ्लावर का पेटल्स है, जबकि उसमें 4 पेटल्स शेडेड है। तो हम कहेंगे टोटल इक्वल पार्ट्स 8 एंड टोटल शेडेड पार्ट्स 4। सो यहां पर द फ्रैक्शन बनता है 4 by 8। यहां पर जो पिक्चर है उसको एक लाइन से डिवाइड किया गया है, मतलब 2 पार्ट बनाया गया है। 2 पार्ट में से एक पार्ट शेडेड है, तो हम कहेंगे टोटल इक्वल पार्ट्स 2 एंड टोटल शेडेड पार्ट्स 1। सो द फ्रैक्शन इज 1 by 2 है, बहुत मजेदार। कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। अभी फ्रैक्शन के हिसाब से आप लोगों को कलर करना है। यह है 1 by 6। अभी टोटल यहाँ पर 6 पार्ट्स है और इसको 1 पार्ट को कलर करना है। बहुत आसान, एक ऐसे ही हम कलर कर सकते हैं। 6 पार्ट्स में से किसी एक पार्ट, कोई भी एक पार्ट को आप कलर कर सकते हैं और जो रिप्रेजेंट करेगा 1 by 6। यहाँ पर है 1 by 4 हमें कलर करना है। तो 1 by 4 कलर करने के लिए कोई भी एक छोटा वाला ट्रायंगल को हम कलर कर सकते हैं और वो बन जाएगा 1 by 4। यह है 1 by 3। अब देख सकते हैं 3 यहाँ पर कलम से शेल से, उसमें से सिर्फ एक ही शेल को हमें कलर करना है, कोई भी शेल। यहाँ पर 3 पार्ट है, 3 पार्ट में से किसी एक पार्ट को हमने कलर कर दिया, ये बन गया हमारा 1 by 3। ये है 3 by 4 हमें कलर करना है। तो टोटली यहाँ पे 4 पार्ट्स है और हमें 3 पार्ट्स को कलर करना है। ये ऐसे हम 3 पार्ट्स को कलर कर सकते हैं और एक पार्ट को छोड़ सकते हैं। तो बन गया हमारा 3 by 4। ये आया 4 by 9। इसका मतलब यहाँ पर 9 सेल्स है और उसमें से 4 सेल्स को कलर करना है। तो देखिए 9 सेल्स ले लीजिए, 9 सेल्स लेकर 4 सेल को ऐसे कलर कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सेल को कलर करना चाहते हैं। कोई भी सेल को आप कलर कर सकते हैं, लेकिन टोटली 4 सेल को ही कलर कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जो है दोस्तों, आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। यहाँ पर 3 पिक्चर है, यहाँ पर शेडेड भी किया गया है और एरर क्या बताया जा रहा है, क्योंकि इसके बारे में कहा गया है जो ट्रायंगल है पहले उसको बताया गया है कि दिस इज हाफ कहा गया है और सेकंड वाले पिक्चर में बताया गया है दिस इज 1 by 4 और थर्ड वाले पिक्चर में बताया गया दिस इज 3 by 4। तो पहले वाले पिक्चर में आप देख सकते हैं ट्रायंगल में नो डाउट यहाँ पर 2 पार्ट्स है और उसमें से एक पार्ट कलर्ड है, पर एरर कहां पर है, जैसे कि आपने पढ़ा था कि फ्रैक्शन का मतलब इक्वल पार्ट्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इस ट्रायंगल में इक्वल पार्ट्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर एरर है कि ये हाफ को शो नहीं करता है। दूसरे पिक्चर पर आते हैं, यहाँ पर नो डाउट 4 पार्ट है, पर 4 पार्ट में से चारों के चारों पार्ट जो है वो इक्वल नहीं है, वो अलग अलग साइज का है। इसलिए हम भले ही ये 1 पार्ट यहाँ पर 4 पार्ट में से कलर हुआ है, पर हम इसे नहीं कह सकते कि 1 by 4 है। और तीसरे पिक्चर में एक सर्कल में आप देख सकते हैं टोटली 4 पार्ट है, पर 4 पार्ट में से 3 पार्ट कलर्ड है और एक पार्ट ब्लैंक है। पर यहाँ पर देखा जाएगा कि चारों के चारों पार्ट इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट नहीं है, इसका शेप एंड साइज अलग अलग है, तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये 3 by 4। तो एरर हम लिखेंगे all the 3 pictures have errors and the error is that the parts are not equal, so the shaded portions do not represent the given fractions. What fraction of a day is 8 hours? एक दिन का
अगर 8 घंटा लिया जाएगा तो वो कितना पार्ट होता है? दोस्तों आप जानते हैं एक दिन मतलब 1 डे मतलब 24 आवर्स होता है और हमें लेना है 8 आवर्स लेना है। तो किस में से लेना है? 24 आवर्स में से लेना है। तो बन गया 8 by 24। हम कह सकते हैं 8 hours of a day can be represented as 8 by 24। और नेक्स्ट क्वेश्चन है What fraction of an hour is 40 minutes? तो एक घंटा मतलब 60 मिनट्स होते हैं और 60 मिनट्स में से 40 मिनट्स कितना पार्ट होता है? 40 पार्ट्स होता है। तो हम लिखेंगे 40 by 60 लिख सकते हैं। पहले लिखेंगे an hour has 60 minutes. 40 minutes of an hour can be represented as 40 by 60। ये देख सकते हैं सैंडविच और यहाँ पर क्वेश्चन है आर्या, अभिमन्यु and Vivek shared lunch. Arya has brought 2 sandwiches, one made of vegetable and one of jam. The other 2 boys forgot to bring their lunch. Arya agreed to share his sandwiches so that each person will have an equal share of each sandwich. आर्या, अभिमन्यु और विवेक जो है वो लंच शेयर करना चाहते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि अभिमन्यु और विवेक जो है वो लंच लेकर नहीं आए हैं, वो भूल गए हैं। पर लंच लाया कौन? आर्या ने लंच लेकर आया है। तो आर्या जो लंच लेकर आया है वो 2 सैंडविच लेकर आए हैं, एक सैंडविच वेजिटेबल वाला और दूसरा सैंडविच जैम वाला। अब क्या है, आर्या ने सोचा क्यों ना हम तीनों मिलकर इसको शेयर कर लेते हैं। अगर तीनों मिलकर शेयर करेंगे दोस्तों तो हर एक सैंडविच को वो कैसे शेयर करेंगे उसके बारे में क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन, हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन हैज एन इक्वल शेयर? तो अभी क्या करेगा आर्या? आर्या क्या करेगा, हर एक सैंडविच को 3 पार्ट कर देगा, क्योंकि 3 लोग हैं तो 3 पार्ट करेगा और वो भी इक्वल पार्ट करेगा, तभी जाके हर एक को एक एक पार्ट मिलेगा। हर एक सैंडविच का एक एक पार्ट मिलेगा। तो 2 सैंडविच है तो उससे एक पार्ट, इससे भी एक पार्ट मिल सकता है। तो हम लिखेंगे टोटल पर्सन्स 3। सो ईच सैंडविच विल बी डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। चलिए डिवाइड कर दीजिए। अभी देखिए हर एक सैंडविच को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ऐसे आर्या सबके लिए डिवाइड करके शेयर कर सकता है। What part of a sandwich will each boy receive? हर एक सैंडविच का कितना पार्ट एक बॉय को मिलेगा? यहाँ पे दोस्तों समझिए क्वेश्चन, हर एक सैंडविच का पूछा गया है, टोटल सैंडविच नहीं कहा गया है। एक सैंडविच का कितना पार्ट मिलेगा? टोटल पार्ट कितने हैं? 3 है। और हर एक बच्चा कितना मिलेगा? तो टोटल 3 पार्ट में से एक पार्ट मिलेगा। तो हम कहेंगे वी कैन राइट ईच बॉय विल रिसीव 1/3 पार्ट, मतलब 1/3 पार्ट। Kanchan dyes dresses. She had to dye 30 dresses. She has so far finished 20 dresses. What fraction of dresses has she finished? कांचन जो है ड्रेसेस को डाई करते हैं और वो कितने डाई की है? उसको 30 ड्रेसेस डाई करना था, लेकिन अभी तक उसने 20 ड्रेसेस को डाई कर चुके हैं। तो अभी क्वेश्चन बनता है कि उन्होंने कितने ड्रेसेस के जो फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन को बताइए, कितना फिनिश हुआ है उनका। तो फिनिश तो हुआ है 20, पर 20 कितने में से फिनिश हुआ है? 30 से फिनिश हुआ है। तो हम लिखेंगे 20/30। तो इसके लिए लिखेंगे कैसे? टोटल ड्रेसेस हैड टू डाई 30 और टोटल ड्रेसेस हैज बीन फिनिश्ड टू डाई 20। द फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस शी हैज फिनिश्ड कितना? 20/30। ये हो गया आंसर। Write the natural numbers from 2 to 12. What fraction of them are prime numbers? दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि हमें नेचुरल नंबर क्या है ये पहले जानकारी होनी चाहिए। आप लोग जानते होंगे नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर्स होता है, वो 1 से शुरू होकर अनलिमिटेड तक चलता रहता है। और प्राइम नंबर मतलब जो नंबर का 2 ही फैक्टर्स होते हैं, दैट मीन्स 2 फैक्टर्स होते हैं। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर होगा तो वो कंपोजिट नंबर बन जाता है। तो हमें देखना है प्राइम नंबर को काउंट करना है, नेचुरल नंबर को लिखना है 2 to 12 और उसमें से प्राइम नंबर को काउंट करना है और उसके बाद उसका पार्ट्स निकालना है। तो देखिए पहले देखिए द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12 क्या क्या है? 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे लिख सकते हैं। और उसमें से प्राइम नंबर्स 2 to 12 क्या है। दोस्तों अगर आपको प्राइम नंबर के बारे में जानकारी चाहिए तो आप इस डिस्क्रिप्शन में जो लिखा हुआ एक लिंक दिया गया है उस लिंक पर क्लिक करके आप प्राइम नंबर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और यहां पर है द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 2 to 12 आर 2 3 5 7 11, क्योंकि 2 के 2 फैक्टर्स है 1 and 2, 3 के 2 फैक्टर्स है 1 and 3, 5 के 2 फैक्टर्स है, 7 के भी 2 फैक्टर्स है और 11 के भी 2 ही फैक्टर्स है। एक 1 है और एक वही नंबर है। तो ये सभी के सभी बन गए प्राइम नंबर्स। अभी पता लगाना है कि 2 to 12 के अंदर कितने नेचुरल नंबर है। टोटल नेचुरल नंबर 11 है और कितने प्राइम नंबर्स मिले हमें। टोटल प्राइम नंबर्स मिले हमें 5 मिला। तो हम लिख सकते हैं कितना पार्ट हो गया 5/11 पार्ट हो जाएगा। द फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स इज 5/11। Write the natural numbers from 100 to 213. What fraction of them are prime numbers? यह भी सेम है। तो 102 से 113 तक नेचुरल नंबर्स हम लिख देते हैं। वो है 102 से लेकर 113, 103, 104, 105 होकर 113। और इसमें से जो प्राइम नंबर्स है वो है 103, 107, 109, 113। अभी हमें पता लगाना है कि 102 से लेकर 130 तक कितने नेचुरल नंबर्स है। वो है 12 नंबर्स। और कितने प्राइम नंबर्स है वो है 4। तो हम लिखेंगे कितना पार्ट मिला हमें प्राइम नंबर का 4/12। What fraction of these circles have x in them? यहाँ पर जो सर्कल्स दिया गया है सारे के सारे सर्कल में x नहीं है, लेकिन कुछ सर्कल में x है। तो टोटल सर्कल्स कितने हैं 8 हैं, उनमें से x है 4 सर्कल में। तो पूछ रहा है कितना पार्ट, तो ऑब्वियसली 4/8 होगा। तो लिखेंगे हम टोटल सर्कल्स 8, टोटल सर्कल्स विद x in them 4, so the fraction of these circles have x in them is 4/8. Kristen received a CD player for her birthday. She bought 3 CDs and received 5 others as gift. What fraction of her total CDs did she buy and what fraction did she receive as gifts? तो क्रिस्टन जो है वो सीडी प्लेयर बर्थडे में लिया और उसमें से 3 सीडी उसने खरीदा और 5 सीडी उसको मिला। तो टोटल सीडी कितना बना उसके पास 8 सीडी बन गया। अभी हमें पता लगाना है कि कितना सीडी वो कितना पार्ट सीडी खरीदा और कितना फ्रैक्शन ऑफ पार्ट सीडी उसने गिफ्ट में मिला। तो उसको ऑब्वियसली हम देखेंगे कि टोटल सीडीज कितने खरीदा और वो कोई कितने टोटल में से। तो ये बन गया नंबर ऑफ सीडीज शी बॉट 3, नंबर ऑफ सीडीज शी रिसीव्ड 5 एंड टोटल सीडीज शी हैड 3 + 5 which is equal to 8। अभी क्वेश्चन उठता है द फ्रैक्शन ऑफ सीडीज शी बॉट 3/8 and the fraction of series she received 5/8। ये था आज का अपना क्वेश्चन आंसर। चलिए दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दे दीजिए और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों के साथ। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं https@tarunkumardas.blogspot.com पर। और मेरे साथ बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आई विल कम बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर यू। टिल देन बाय बाय।